बालाघाट जिले के 1675 मतदान केंद्रों पर ईवीएम के माध्यम से कुल 11,47,550 मतदाताओं ने मतदान किया था, जिसमें बैहर विधानसभा में 321 मतदान केंद्र, लाजी में 294, परसवाड़ा में 298, बालाघाट में 276, बारासिवनी में 237 और कटंगी विधानसभा में 249 मतदान केंद्र। मतदान में 5,80,319 महिलाओं और 5,67,231 पुरुषों ने मतदान कर 85.33% मतदान किया, जिसकी विधिवत मतगणना देर रात तक संपन्न हुई। बालाघाट में दो राष्ट्रीय दलों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला, जहां भाजपा के खाते में दो भगवाधारियों ने जीत का चोला धारण किया, तो वहीं कांग्रेस के पाले में अंतिम समय तक दो विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशियों ने अपनी बढ़त बनाते हुए 4 सीटों पर कब्जा जमा लिया। बालाघाट जिले में सबसे चौंकाने वाला फैसला सामने आया, जहां मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार में मंत्री जैसे दिग्गजों को हार का सामना करना पड़ा, जिसमें बालाघाट से गौरीशंकर बिसेन को कांग्रेस प्रत्याशी अनुभव मुंजारे ने ऐतिहासिक जीत कर लंबे अंतराल से हरा दिया, तो परसवाड़ा विधानसभा से मंत्री रामकिशोर नानू कावरे को कांग्रेस प्रत्याशी मधु भगत ने भी ऐतिहासिक अच्छी खासे अंतराल से जीतकर अपनी जीत को जनता की जीत बताया। तो वहीं बारासिवनी विधानसभा में खनिज मंत्री रहे प्रदीप जायसवाल को कांग्रेस प्रत्याशी विवेक पटेल ने कड़े मुकाबले में हराकर जीत का ताज अपने नाम किया। वहीं हम बात करें आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र बैहर से तीसरी बार विधायक के रूप में संजय उइके ने जीत हासिल की। इस अवसर पर भाजपा ने बालाघाट के 6 विधानसभा में 2 स्थानों से ऐतिहासिक जीत हासिल की, जिन्हें भगवाधारी के नाम से जाना जाता है, जिसमें लांजी से कांग्रेस की कमलनाथ सरकार में विधानसभा उपाध्यक्ष हिना कावरे को भाजपा से राजकुमार कर्राह ने लांजी के राजा का ताज हासिल कर जनता का विश्वास जताया। वहीं कटंगी क्षेत्र की बात करें तो भाजपा से पूर्व सांसद रहे बोध सिंह भगत, जो इस बार बागी होकर विधानसभा में कांग्रेस से चुनाव मैदान में थे, जिन्हें भाजपा के भगवाधारी गौरव सिंह पारधी ने लंबे अंतराल से हराकर ऐतिहासिक जीत हासिल की। इससे जिले में कहीं खुशी कहीं गम का माहौल बना हुआ है। तो बहुत खुशी की बात है कि बालाघाट जिले के 6 विधानसभा क्षेत्रों में 4 विधानसभा क्षेत्रों से कांग्रेस के प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है और उसी के साथ साथ शानदार मत लेकर ये दिखाया है कि मत बालाघाट जिले में तो कांग्रेस का माहौल है और बेहतरीन माहौल है। परिवर्तन की लहर में जनता शामिल हुई है और बालाघाट के ही हमारे जो 3 मंत्री हैं उनको हम लोगों ने पराजित किया है। बालाघाट विधानसभा क्षेत्र से जो 7 बार विधायक रहे हैं और वर्तमान में कैबिनेट मंत्री हैं, 2 बार सांसद भी रहे, सम्मानीय गौरीशंकर बिसेन जी, वो पराजित हुए हैं इस चुनाव में। उसके बाद रामकिशोर कावरे जी, जो कि परसवाड़ा क्षेत्र के विधायक हैं और मंत्री हैं मध्य प्रदेश शासन में, वो पराजित हुए हैं और वारासिवनी क्षेत्र से जो खनिज निगम के अध्यक्ष हैं और पूर्व मंत्री प्रदीप जायसवाल जी पराजित हुए हैं कांग्रेस के प्रत्याशी से। तो ये सब देखकर हम कह सकते हैं कि बालाघाट जिले की जनता तो बिल्कुल चाहती है कि कांग्रेस मजबूत हो, मजबूती के साथ काम करे और जन समस्याओं को सड़क से लेकर सदन तक। मैं दो सीट खोई है, कुछ न कहीं ना कहीं दर्द भी होगा, लेकिन क्या मानते हैं कहाँ चूक हुई होगी 2 सीटों के? कांग्रेस का कब्जा रहा है अभी तक के। ये बड़ा आश्चर्यजनक परिणाम है, खासकर लांजी का, लांजी और कटंगी का, दोनों हम कह सकते हैं। लेकिन लांजी विधानसभा क्षेत्र में क्योंकि हम सभी की बहुत लोकप्रिय नेता सुश्री हिना कावरे जी, जो विधानसभा की उपाध्यक्ष रही हैं, वो वहाँ से चुनाव लड़ रही थी और 2013 में वो 32,000 मतों के अंतर से चुनाव जीती थी। 2018 में वो लगभग 18,000 के अंतर से चुनाव जीती थी। लेकिन इस बार उनको किस तरह से उनका वो पराजित हुई हैं, ये हमें सबको बड़ा सोचने वाला सवाल है। हम इस पर बहुत अफसोस है, हमको तकलीफ है, बहुत हमको वेदना है कि वो कैसे और क्यों हारी है, जबकि उनका कार्य क्षेत्र बहुत अच्छा रहा है, उन्होंने काम भी किया। मैं कई बार उनके क्षेत्र में गई हूँ, विकास कार्य भी उन्होंने अच्छे किए हैं, लेकिन क्या कारण है ये समझ से परे है। देखिए, ये जीत जो मेरी जीत हुई है, ये जीत बैहर क्षेत्र की जनता को, वहाँ के शासकीय कर्मचारियों को, वहाँ के मतदाताओं को, कांग्रेस परिवार के सभी सम्मानीय कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के पदाधिकारियों को समर्पित करता हूँ, जिन्होंने बड़ी कड़ी मेहनत की और बड़ी टसल का चुनाव हुआ। लेकिन जो हमारे कार्यकर्ताओं ने, वहाँ के मतदाताओं ने जो हम पे विश्वास जताया, मैं उनका आभारी हूँ जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताया है। और आपके माध्यम से बैहर क्षेत्र के समस्त मतदाताओं को, समस्त क्षेत्र की जनता को, सरकारी कर्मचारियों को,
जिन्होंने मुझे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मदद किया, उन सब का मैं आभार व्यक्त करता हूं और उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप जिलाध्यक्ष भी हैं और बालाघाट से 4 कांग्रेस से सीट जीत गए, इसको किस रूप में? देखिए, ये जिले के कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मेहनत है, यहाँ के संगठन की मेहनत है, जिसके दम पे हम 3 से 4 हुए हैं। एक आप सब लोग जैसा देख रहे हैं कि पूरे प्रदेश में एक बड़ा अलग सा माहौल चला था। उस माहौल में बालाघाट जिले से 4 विधानसभा सीट यहाँ के मतदाताओं ने, यहाँ की जनता ने दिया है। तो निश्चित तौर पे कांग्रेस परिवार ने बालाघाट के जितने साथी हैं, बालाघाट जिले की जनता का विश्वास जीता है। ठीक है। बहुत सारी अपेक्षाएं हैं। बड़ी जीत जो है वो बड़ी जिम्मेदारी भी देती है। मैं इसको एक बड़ी जिम्मेदारी के रूप में समझता हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम लोगों की अपेक्षाओं को पूर्ण करने में कहीं ना कहीं सफल रहेंगे। कहीं ना कहीं वो प्रयास, विजन जो हमने सबके सामने पूरे प्रचार के दौरान रखा है, उसको हम क्षेत्र में क्रियान्वित जरूर करेंगे। बड़ी चर्चा थी क्षेत्र में कि गौरव पांडे एक समाजसेवी चेहरा, नया चेहरा है और हो सकता है एक बड़ी लीड हासिल करेंगे, लेकिन उतना ज़्यादा अंतर नहीं, सिर्फ 4000 और बहुत सी भगत बड़ी चुनौती थी आपके सामने। 23,000। चलिए ठीक, कोई बात नहीं भैया, आगे बता दीजिए, उसी खुशी हो गया हमने आपका वो गलत है करके, मतलब थोड़ा सा। मैं समझता हूँ कि पूरे क्षेत्र का लगभग हर बूथ से हमने लीड किया है, हर व्यक्ति का हमें सहयोग मिला है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि लोगों की अपेक्षाओं में जरूर। थैंक यू। की जीत है और कार्यकर्ताओं ने काफ़ी मेहनत किया है, तो निश्चित तौर से जो जीत है वो जनता को समर्पित करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ और कनिष्ठ कार्यकर्ताओं को समर्पित करता हूँ, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके आज इस मुकाम में लाया है कि पार्टी को एक कमल का फूल खिलकर मध्य प्रदेश में जाएगा। और निश्चित तौर से जिस तरह से सरकार बन रही है, तो ये मैं समझता हूँ कि शिवराज सिंह चौहान जी ने जिस योजनाओं को लागू किया है प्रदेश के अंदर में, तो ये योजनाओं का बड़ा लाभ हम जैसे प्रत्याशियों को मिला है और अब सरकार में रहकर काम करेंगे, क्षेत्र के लिए विकास के कार्य खींच के लाएंगे। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? नहीं, वो तो बड़े नेताओं का निर्णय है, हम जैसे छोटे नेता हैं नहीं, उसमें नहीं। देखिए, वो सारी चीज़ें हैं, पार्टी के हाईकमान के लोग हैं। हम तो अभी ऐसा है कि विधायक बने हैं और निर्णय लेगी पार्टी, जो निर्णय। क्या प्राथमिकता रहेगी आप? क्षेत्र के अंदर में काम करना है, दिन रात मेहनत करना है और दूसरा ये है कि नीचे ज़मीन स्तर तक की योजनाएं पहुंच सके, गांव गलियों तक की योजनाएं पहुंच सके। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो अभी भी लोग अछूते हैं, उन तक की योजनाओं का लाभ पहुंचा सके, क्योंकि ढेर सारी योजनाएं हैं शासन की जिसका लाभ मिल रहा है और वो योजनाएं जब उनको मिलना चालू हो जाएगा, आम जनता को मिलना चालू हो जाएगा, तो हमारे यहाँ का जो परिदृश्य बदलेगा। तो निश्चित तौर से विकास की नई राह पर हर परिवार को जोड़ना, जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान जी का उद्देश्य है, हमारी सरकार का उद्देश्य है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी भी कहते थे कि अंत्योदय एक के माध्यम से हम आम व्यक्ति तक के जाएं, अंतिम छोर के व्यक्ति तक के जाएं, तो वही उद्देश्य के साथ में हम काम करेंगे। नवा नेताओं के हार को लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, हो सकता है कुछ परिस्थितियाँ हो सकती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब एक बरगद का बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। हमें उनके मार्गदर्शन की आवश्यकता हमेशा पड़ती रही। आज भगत भैया से भी बात हो रही थी, हम लोग अभी गौरीशंकर बिसेन जी से भी बात करने के लिए जा रहे हैं, मिलने के लिए जा रहे हैं। तो हमारे मार्गदर्शक रहे हैं, हमें बीच बीच में सलाहें देते रहे हैं, हमारा हमेशा सहयोग करते रहे हैं। तो उनकी आवश्यकता तो हमेशा हमें पड़ेगी, क्योंकि उनका अनुभव बड़ा अनुभव है पूरे जिले के अंदर में, पूरे प्रदेश के अंदर में। तो उनका मार्गदर्शन हम हमेशा लेते रहेंगे, उनके मार्गदर्शन में ही हम अपने कामों को आगे बढ़ाएंगे। ये जरूर है कि अंतिम समय में एक उपहार के रूप में माननीय गौरीशंकर बिसेन जी को विधायक के रूप में यहाँ से होना चाहिए था, वो नहीं है, तो एक ऐसा है कि बहुत अधूरापन लगेगा और निश्चित तौर से उनका जो सिखाया हुआ है उस तरह से हम काम करेंगे। कहीं चूक हुई है ऐसा लगता है? हो सकता है वो, क्योंकि हम तो अपने चुनाव जिलाध्यक्ष थे, वो विरोध कर रहे थे, उसके बावजूद आपने बड़ी जीत और कहीं ना कहीं आखिरी समय में जो प्रदेश का डंडा लगा या प्रदेश कार्यकारिणी ने जिस तरह के निर्देश दिए, उसके बाद वो तो ऐसा था कि देखिए, हर कोई हर कोई कार्यकर्ता अपने अधिकार के लिए लड़ता है, टिकट मांगता है। मैंने भी 2008 में, 2013 में, 2018 में टिकट मांगा था। नाराजगी रहती है, लेकिन उन्होंने अपनी नाराजगी को दूर किया। 29 तारीख को उन्होंने पार्टी के पक्ष में अपना निर्णय लिया, उनके लोग सारे लोग लगे, पार्टी के कार्यकर्ता थे सारे लोग लगे। वही कारण है कि हम लोग को जीत के रूप में हम आज बदली है और विधानसभा सीट जीते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर कोई अपना दुख प्रकट करे, उन्होंने काम किया है। जिले के अंदर में 4 विधानसभा क्षेत्रों में वो गए हैं,
हमारे यहाँ पर भी बीच बीच में वो आते रहे हैं। तो हम सब हैं, छोटे भाई हैं, हम सब मिलके काम करेंगे और अच्छी उन्नति करेंगे। कब तक के उनको मना लेंगे? नहीं, मना लिए हैं। क्या लगता है किसको देना पड़ेगा? मैं जीत का श्रेय अपने कार्यकर्ताओं को और यहाँ की जनता का जो आशीर्वाद मुझे मिला है, मैं जीत का श्रेय अपनी जनता को देना चाहता हूँ और मतदाताओं को देना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे मतदान किया है। निश्चित तौर पर मैं अपने कार्यकर्ताओं के संगठन को जीत का श्रेय देना चाहता हूँ। PCC मैं उनको जीत का श्रेय देना चाहता हूँ। मैं साथ में अपने इस बालाघाट जिले के समस्त वरिष्ठ नेताओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ और बालाघाट जिले के समस्त नेताओं को धन्यवाद। ये क्या प्राथमिकताएं आपकी रहेगी इस बार, क्योंकि बहुत क्योंकि सरकार है भाजपा की, आप कह रहे हैं काम कर रहे हैं, इससे पहले भी आपको अनुभव मिल चुका है, इस बार क्या पहले भी काम मुझे एक बार मिला था मौका, तो मैंने बहुत काम किए थे, वो नाम चला था, काम भी चला था और कम से कम सब महफूज और सुरक्षित थे। परसवाड़ा के अंदर भ्रष्टाचार कम था। भ्रष्टाचार ऐसा नहीं कि मेरे कार्यकाल में नहीं हुआ होगा, किसने भी किया लेकिन छुप के करता था, लेकिन यहाँ तो खुल्लम खुल्ला भ्रष्टाचार होता है। पूरा 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 हर चीज स्वयं व्यक्तिगत पे ही विकास कराना है, तो इसमें कैसे संभव हो सकता है। परसवाड़ा के अंदर मेरी जो जिम्मेदारी और जो एक चुनौतीपूर्ण है, मैं उसको बहुत सहज सरल तरीके से निकाल लूंगा। अब मैं दूसरी बार का हो सकता है, अभी मेरे को सर्टिफिकेट मिले तो मैं उसको विधायक बन के अनुभव के साथ काम करूंगा। क्या लगता है आपको, गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात कही थी आपने, विशेष मुद्दा? देखिए, गुंडागर्दी भ्रष्टाचार अपने आप कैसे समाप्त होता है जब वहाँ का राजा बदल जाता है। क्षेत्र में अब जो वहाँ पे अब जो जनप्रतिनिधि होगा वो काम करने के लिए होगा और इस प्रकार की जो अनियमितताएं गतिविधियां जो करते हैं लोग, इनके ऊपर नकेल कसने वाला है, उस समय बढ़ावा देने वाले थे। आपका कार्यकाल प्रारंभ होते भी किस को प्राथमिकता देंगे, किस कार्य को? मैं निश्चित तौर पे सबसे पहले प्राथमिकता अपनी मतदाता का आशीर्वाद जिन्होंने दिया उनको मैं प्राथमिकता दूंगा, अपने कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता दूंगा और समस्त मीडिया भाई जितने आप लोग हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों को प्राथमिकता जीत का श्रेय किसको देना चाहेंगे? जीत का श्रेय माननीय कमलनाथ जी को देना चाहूंगा, अपनी मतदाता बंधुओं को देना चाहूंगा, अपने कार्यकर्ताओं को देना चाहूंगा और समस्त बालाघाट के हमारे वरिष्ठ नेताओं को देना चाहूंगा। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की लहर थी, कांग्रेस की लहर थी, क्या ऐसा हो गया कि बीजेपी फिर से पुनः सरकार बना ली? ये क्या कहेंगे, किसकी जीत मानते हैं? ये वाराणसी क्षेत्र जनता की जीत है, ये हमारे कार्यकर्ताओं की जीत है। हमारे क्षेत्र में लड़ाई थी अहंकार की और शिष्टाचार की, शिष्टाचार जीता है, सच्चाई की जीत हुई वाराणसी में, अहंकार कम हुआ। हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत की जीत है, क्षेत्र की जनता की जीत। मैं पहले कहा था कि हमारा चुनाव जनता लड़ रही थी और चुनाव जनता जीती। जिस हिसाब से रुझान आए मध्य प्रदेश के, उसके बारे में क्या कहेंगे? रुझान तो अप्रत्याशित है, किसी को उम्मीद नहीं थी ऐसा होगा। 12 बार की फाइट थी लगभग और 160 और 165 विश्वास नहीं लोग, बच्चे लोग हार गए, विश्वास नहीं रहा कैसे हुआ, ये लगता नहीं था ऐसा होगा। जिस तरह से माहौल बना था कांग्रेस का, उस तरीके के रिजल्ट नहीं आए हैं। हमारे मेहनत करने वाले नेता हार गए, चित्तू पटवारी, कुणाल चौधरी, संजय शुक्ला, सज्जन वर्मा, कमलेश्वर पटेल, ऐसे लोग हारे जमीन में काम करते हैं। कोरोना काल में संजय शुक्ला ने करोड़ों रुपए उन लोगों को मदद किया, ऐसे लोग हार गए, विश्वास ही नहीं हो रहा हमको। समझ बता रहे थे हमारे एग्जिट पोल कांग्रेस जीतेगी, 2 दिन पहले नया एग्जिट पोल आया, रिजल्ट भी वैसे आ गया। क्या मानते हैं, क्या कारण मानते हैं? तो विश्वास नहीं हो रहा इस पे, कारण क्या रहा होगा? यकीन नहीं हो रहा। क्या मानते हैं कि महिलाओं को जो लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ मिला वो सबसे बड़ा कारण है? ओपीएस को जो ब्यूरो रिपोर्ट बालाघाट।